हेलो हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज के इस प्यारे से सेशन में। हम अलजबरा पढ़ रहे हैं और अलजबरा की अब तक 2 क्लास हो चुकी है और ये आपकी तीसरी क्लास है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, और हम ए प्लस माइनस बी के स्क्वायर और उसके कम्बिनेशन पे बेस्ड जो भी सवाल पूछे जाते हैं वो कर रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ तक कर चुके थे। ये हमारा हो गया था यहाँ तक। हाँ, हमारा जो हो गया था यहाँ तक हो गया था, ये वाले सवाल तक। इसे आगे करना है। ठीक है, इसका अगला सवाल हम करते हैं। ठीक, दिया है 4x-7y 11 है और xy 8 है, तो हमसे 16x² प्लस 49y² की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इस सवाल को कैसे करते हैं? तो देखिए, जब भी जैसे हमारे सामने क्या है, 4x-7y है, तो जब मैं 4x-7y का स्क्वायर करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? ए स्क्वायर यानी 16x² आएगा, बी स्क्वायर मतलब 49y² मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? माइनस का 2ab मतलब 2 इंटू 4x इंटू 7y ये मिलेगा। जब मैं 4x-7y का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 16x² प्लस 49y²। ठीक है, प्लस इसके बाद -2 इंटू 4x इंटू 7y। अब यहाँ से क्या है कि हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास 4x-7y दिया है, एक्स वाई दिया है, हमारे सामने क्या एक्स वाई दिया है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलेंगे 4x-7y 11 के स्क्वायर में से क्या प्लस करना है हम? आप बोलेंगे 2 इंटू 7x 7 क्या हो गया? 2 इंटू 4x इंटू 7y 2 इंटू 4x इंटू 7y। तो एक्स वाई कितना? आप बोलेंगे 8 दिया है, तो यहाँ एक्स वाई की जगह पे हम क्या रख देते हैं? 8 रख देते हैं। 8 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 7 इंटू 8 ऐड कर देते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलेंगे 121 प्लस। ठीक, यहाँ यूनिट डिजिट अगर हम देखेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। ठीक, 2 इंटू 4 बना 8, 8 सत्ते 56 और 8 इंटू 6 बनेगा 48, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 आएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट जो भी आएगा हमारा आंसर, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 होगा। तो कौन से ऑप्शन में? आप बोलेंगे ऑप्शन सी में यूनिट डिजिट 9 है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 569। ठीक है, इसको कर सकते हैं ऐसे, आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब ये दिया है 3a+2b 49 है, ए बी 8 है, हमसे 9a² प्लस 4b की स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो ये क्या होगा? आप बोलेंगे 9a² प्लस 4b² की वैल्यू क्या होगी? आप बोलेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3a+2b का होल स्क्वायर, 3a+2b का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3a इंटू 2b, यही होगा 3a इंटू 2b। तो 3a+2b कितना दिया? आप बोलेंगे 49 दिया, 49 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 6, 6 दूनी 12। ए बी कितना है? आप बोलेंगे ए बी कितना है? 8 है, 12 8 96। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर देखेंगे तो चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग, तो यूनिट डिजिट जा सकते हैं। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 1। इधर कहेंगे 12 8 96, यूनिट डिजिट 6, 11 में से 6 घटाएंगे तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आने वाला? 5 आएगा। कौन से ऑप्शन में है? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए 2305। ठीक है, सॉल्व भी कर सकते थे। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? 49 का स्क्वायर क्या होगा? आप बोलेंगे 2401 आएगा और 12 8 96। 100 घटा लेते हैं, 2301 और 4 ऐड कर देंगे तो हमारे सामने क्या आंसर आ जाएगा? 2305। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, ये सवाल है कैसे होगा, सोचिए। ठीक, अब जैसे 16x² प्लस 9y² निकालना, तो हमें क्या पता ये क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 12² प्लस 2 इंटू 4x इंटू 3y, 2 इंटू 4x इंटू 3y, तो 4 इंटू 3 12 और एक्स वाई कितना है? 5, यानी 12 5 क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे 60 बटे कितना दिया है नीचे? 8। 12 का स्क्वायर 144 और 60 इंटू 2 बनेगा 120। 144 में 120 जोड़ देंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 144 में आपको 120 जोड़ना है, वैल्यू बनेगी कितनी? 264। 264, इसको 8 से भाग दे देना है, तो 8 तियां 24, 8 तियां 24। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। ठीक है, जस्ट इतनी सी कैलकुलेशन करनी थी। फार्मूला अगर आपको याद होगा तो आप उस पर रखेंगे, तुरंत निकलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ये सवाल हो गया बच्चा, ये सवाल। ठीक है, इसमें भी सेम वही चीज दिया है। यहाँ देखिए कुछ दिया है, इसके बाद उसका स्क्वायर, जस्ट उसका स्क्वायर पूछा गया, जस्ट स्क्वायर स्क्वायर पूछा गया। तो अगर मैं यहाँ से इसका स्क्वायर करूँ, जैसे ये है
इसका मैं स्क्वायर करता हूँ, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 3/4x², 3/4x² स्क्वायर करूंगा तो यही आएगा, प्लस 16y², ये आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे √3, ये कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 2 आप बोलेंगे ये कितना है √3/2x×4y, यही है मेरे भाई, ठीक यही होगा। अब बताइए एक्स वाई कितना दिया है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, √3xy की वैल्यू पूछी जा रही है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है सवाल में, 9 दी गई है, 9, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 4√3xy, ठीक है। अब 25 को उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -16, इधर क्या हो जाएगा -4√3xy, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से करेंगे कैंसिल 4 बार, तो √3xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, √3xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 4, √3xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सही है ना, आप बोलेंगे 4 आ जाएगी, √3xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या सही है, कोई ऑप्शन तो नहीं दिया है, कहीं कोई मिस्टेक हुई है, स्क्वायर किया 2 × ए बी वही है ना, √3a/2 सही है, ठीक है। तो √3xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 4 आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे सामने ये सवाल दिया है, ठीक है, 9a² + 25b² 25 है, ए बी 4 है और हमसे 3a + b की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। 3a + b की वैल्यू क्या होगी, जैसे मैं 3a + b का स्क्वायर करता हूँ, 3a + b का स्क्वायर करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा, आप बोलेंगे 9a² प्लस का b² प्लस का 2ab करूंगा तो 2 × 3a × b यही होगा। जैसे मैं 3a + b का होल स्क्वायर करता हूँ, 3a + b का स्क्वायर करता हूँ तो 9a² + b² प्लस का 2 × 3a × b मिलेगा। अब 9a² + b² की वैल्यू हमें पता है 25 दी गई है मेरे भाई, प्लस ए बी कितना दिया, आप बोलेंगे 4 दिया है, ए बी कितना दिया 4 दिया है, रख देते हैं 2 × 3 × 4, सॉल्व करते हैं, 2 3 6 चौके 24 और 24 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 49, 49 यानी 3a + b का होल स्क्वायर की वैल्यू 49 है, तो जब इस साइड से स्क्वायर हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 3a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 7 आ जाएगी, कितनी 7। कौन सा ऑप्शन है, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना 3a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 7 आ जाएगी, ठीक है। बहुत आसान आसान से सवाल हैं, सारे के सारे जो सवाल हैं वो सिर्फ फॉर्मूले पर है, ठीक। अब जैसे ये सवाल है, सेम सेम जैसे ये पिछला सवाल था, सेम उसी प्रकार से ये सवाल है। अब यहाँ पर क्या करना है, जैसे इसका स्क्वायर करते हैं, 7a + 5b का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 49a² प्लस का 25b², 49a² प्लस का 25b² प्लस 2ab कितना 2a × 7a × 5b यही होगा। जैसे मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो मुझे ये चीज मिलने वाली है, ठीक है। अब मुझे पता 49a² + 25b² की वैल्यू कितनी दी गई है, आप बोलेंगे 30 दी गई है, कितनी 30 दी गई है, 30 दी गई है, प्लस 2 × 7 बनेगा 14, 14 × 5 70 और ए बी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 70 × 1, ठीक है। तो 30 में 70 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, तो 7a + 5b का होल स्क्वायर की वैल्यू 7 है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो मेरे भाई 7a + 5b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 10 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस साइड अंडर रूट होगा और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये सवाल हो गया था, ये सवाल, ठीक है। दिया क्या है 3x + 2y की वैल्यू कितनी है 10 है, 2x y की वैल्यू 7 है और हमसे 3x - 2y की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में कि जैसे हमें कहीं a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर वे किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे 4ab के बराबर होता। बेटा a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता, 4ab के बराबर होता, सबको पता, दुनिया जानती है, ठीक। अब जैसे 3x + 2y है, 3x + 2y मतलब 10 का स्क्वायर माइनस ये क्या है a + b है, a + b है और ये हमसे a - b पूछा जा रहा है, तो यानी a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर क्या होगा 4ab के बराबर आएगा। तो a + b क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी क्या है 3x माइनस 2y है, इसका स्क्वायर। इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, के मान लेता हूँ, 10 स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर किसके है 4ab के। 4 मतलब 4, ए कितना आप बोलेंगे 3x है, बी कितना 2y है। इतना समझ में आया, ठीक। 10 का स्क्वायर बनेगा 100 माइनस के स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, और एक्स वाई कितना दिया आप बोलेंगे 7/2। या आप ये देखिए 4 इंटू 3 कितना बना 12, और 2xy हमें बचेगा 2xy कितना 7, तो 12 इंटू 7 बना 84, 12 इंटू 7 बना 84। अब मुझे बताइए 100 में से क्या घटाएं कि 84 आए, आप बोलेंगे 16 घटा दें, तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। जब के स्क्वायर की वैल्यू मेरे भाई 16 है तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बोलेंगे 4। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आपको इतनी सी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। इस सवाल को आप चाहें तो मेंटली भी कर सकते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेम इसी प्रकार से एक और सवाल है आप सबके सामने। मुक्का मार के फेंकिए या मार के फेंक दीजिए। अब सेम इसमें भी वही करना है। ए प्लस बी क्या है 19, 19 स्क्वायर, इसको मैं के मान के चलता हूँ, के स्क्वायर बराबर 4ab होगा, 4ab 4 इंटू ए इंटू 4b यही होगा, आप मानते हैं। 19 का स्क्वायर 361 माइनस के स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा मेरे भाई 4 इंटू 4 बना 16, या आप ये देखो ये 4 चौके 16 ए बी है, 4 चौके 16 ए बी, हमें क्या दिया 2 ए बी दिया है, 2 ए बी दिया है। अगर 2 ए बी 17 है तो 8 16 ए बी कितना होगा, दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 8 कितना होता है आप बोलेंगे 136 होता है, कितना होता है आप बोलेंगे 136 होता है। तो 4 इंटू 4 16 ए बी, तो ये कितना हो जाएगा आप बोलेंगे 136 हो जाएगा। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बोलेंगे 361 माइनस का 136 करेंगे कितना आ जाएगा, के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 225, माइनस करेंगे 225, तो के स्क्वायर की वैल्यू अगर 225 है तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप बोलेंगे 15। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। सेम आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हाँ ये सारे हो गए, बचा ये सवाल, ठीक है। दिया क्या है एक्स माइनस वाई 13 है, एक्स वाई 19 है, और हमसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालना है तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है। पहले ब्रैकेट में क्या होगा, ये क्या होता है आप बोलेंगे पहले ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई इंटू दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई होता है, सबको पता है, ठीक। एक्स माइनस वाई हमें दिया है 13, हमें एक्स प्लस वाई निकालना है। एक्स प्लस वाई कहाँ से निकलेगा मेरे भाई, अगर मैं एक्स प्लस वाई निकालने जाऊं तो एक्स प्लस वाई कैसे निकलेगा, एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा आप बोलेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है आप बोलेंगे 4ab के 4xy, एक्स माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई कितना है 13 है, 13 के स्क्वायर बराबर एक्स वाई कितना आप बोलेंगे 19। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना निकल गया आप बोलेंगे 13 के माइनस ये बराबर 19 इंटू 4 बना 76 प्लस 169, ऐड कर देते हैं मेरे भाई, 16 में 7 जोड़ा 23 और 9 6 15, तो ये कितना हो जाएगा 225, 225। तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू 225 है, तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा आप बोलेंगे एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, ठीक 15 आएगी ना। एक तो यार कहीं तो कहीं कुछ ना कुछ गलत हो जाता है बार बार, क्या मैंने सही किया है आप बोलिए, सही है ना सब कुछ, 19 चौक 76 169 ऐड करना है, 225 नहीं आएगा 245 आएगा, ठीक है। तो के स्क्वायर के एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 245, तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा आप बोलेंगे अंडर रूट ऑफ 245, अंडर रूट ऑफ 245। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 245 को मैं क्या लिख सकता हूँ 245 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 से डिवाइड करूंगा 5 इंटू 49, 5 इंटू 49, 245 को मैं 5 इंटू 49 लिख सकता हूँ। तो 49 का 7 बाहर आ जाएगा तो एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा मेरे भाई, एक्स प्लस वाई आ जाएगा आप बोलेंगे 7 रूट 5, 7 रूट 5, एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा 7 रूट 5 आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस वाई कितना है आप बोलेंगे 13 है, एक्स प्लस वाई कितना आप बोलेंगे 7 रूट 5 है, मल्टीप्लाई करते 13 इंटू 7 बना 91 रूट 5,
ठीक है, 91√5। ठीक है, इस तरह से आप ये सवाल कर सकते थे। बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, बहुत आसान था, थोड़ा सा बस आपको करना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम उसी प्रकार का ये भी सवाल है। 3p माइनस 5pm, 5m 5 है, pm 6 है, और हमसे ये वैल्यू पूछी जा रही है। सेम उसी प्रकार से करना है कि मैं पहले 3p प्लस 5m निकालने जाता हूँ, तो ये इसका स्क्वायर क्या होगा, माइनस 3p माइनस 5m क्या है, 5, तो इसका 5 का स्क्वायर 25 बराबर 4ab आएगा। आप बोलेंगे 4 इंटू 3p इंटू 5m, यही होगा मेरे भाई, 4 इंटू 3p इंटू 5m। अब pm मुझे पता है 6 है, तो क्या मैं pm की जगह 6 रख सकता हूँ, क्या मैं pm की जगह 6 रख सकता हूँ, मैं pm की जगह क्या रख दे रहा हूँ, 6 रख दे रहा हूँ, ये बात हो जाएगी। और 3p प्लस 5m का होल स्क्वायर क्या होगा, अब दे 4 इंटू 3 बना 12, 12 इंटू 5 60, 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 360, 360, ये 25 इधर आएगा तो प्लस का 25। ठीक है, तो 3p प्लस 5m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, 385 प्लस माइनस में। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 385। ठीक, 3p प्लस 5pm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 385, और हमसे 9p स्क्वायर माइनस 25p स्क्वायर m स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाएगी, ये किसके बराबर होगा, आप बोलेंगे 3p प्लस 5m इंटू 3p माइनस का 5m, इसके बराबर होगा। ठीक है, 3p माइनस 5m कितना दिया, आप बोलेंगे 5 दिया है, और ये कितना है मेरे भाई, 3 अंडर रूट ऑफ 385 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 385, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 5, ये हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सेम जैसे पिछले सवाल थे, सेम उसी प्रकार का ये भी सवाल था, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, लिख देखिए, समझाने में इतना टाइम लग रहा है, इतना लिखने में लग रहा है, अगर आप करेंगे अपने से तो बहुत जल्दी होगा। ठीक है, चलिए ये हो गए सारे सवाल। अब कौन सा बचा, हाँ ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 289 है, ए बी 102 है, हमसे ए स्क्वायर माइनस बी, एक पहली बात तो यहाँ करेक्शन करिएगा कि ए बी बेटा 102 नहीं 120 रहेगा, ए बी क्या है 120। तो ठीक, अब हमसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है, तो पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको करना कि अगर ए बी 120 है, ठीक है, ये बहुत जगह अप्लाई होगा कि अगर ए बी की वैल्यू 120 है, सबसे पहला काम क्या करना है, हमको इसको फैक्टराइज करना है, इसको तोड़ना है। ठीक, तोड़ेंगे जब, तो इस 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 × 8, 15 × 8 120 होता है, सबको पता है, सारी जहां जानती है कि 15 × 8 120 होता है। अब ठीक है, तो ए बी की वैल्यू कितनी है, 120 है, ए बी को मैं फैक्टराइज करूंगा तो 15 × 8 120 होता है, यानी अगर ए को 15 मान के चलूं, क्या मैं ए को 15 मान के चलूं और बी को क्या मान लूं, 8 मान लूं, ये हो सकता है। ए को मैं 15 मान लूं, बी को 8 मान लूं, क्यों, क्योंकि दिया भी क्या है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है, क्या, ए जो है बी से बड़ा है, एक मिनट, ए जो है बी से बड़ा है। ठीक, तो ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 8 है, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, आप बोलेंगे 15 का स्क्वायर 225 होता है, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे मेरे भाई 289 के बराबर आ रहा है, आप बोलेंगे आ रहा है, यानी ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 8 है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 15 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, तो 15 23 और 15 में से 8 गया 7, 23 7 से कितना आ गया, आप बोलेंगे 161। कौन सा ऑप्शन है, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेरे भाई, ये सवाल है, आखिरी सवाल है इस सीट का, या जो भी पीपीटी का आखिरी सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 427 है, एक्स वाई 202, हमसे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई पूछा जा रहा है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं एक्स प्लस वाई निकाल लूँ, अगर मैं एक्स प्लस वाई निकालने जाऊँ, एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2xy मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 427 दिया है, एक्स वाई कितना है, आप बोलेंगे 202, इसको सॉल्व करेंगे 800 कितना आ जाएगा, 427 और 404, ये आ जाएगा 831, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना आ रहा है, 831, तो एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे अंडर रूट ऑफ 831। ठीक, अब आंसर जो भी होगा मुझे पूरे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर जो भी होगा उसके एक्स प्लस वाई रूट में 831 है,
तो यहाँ देखिए ऑप्शन सी में ऊपर 831 दिया है, यानी यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सब में क्या है, 830 है, 830 है, 835 है, लेकिन एक ही ऑप्शन सी है जिसमें ऊपर की वैल्यू कितनी है, 831 है, और मुझे नीचे की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक, तो इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, 831 ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ये हो गया सारे, इस वाले में का हो गया। अब मैं अगला बोलता हूँ, चलें। ठीक है, अब खोलते हैं। चलो, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो, तो ये दिया है, मैंने सारी चीजें पहले बता दी हैं। क्या, दोबारा से मैं बता देता हूँ कि जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कहीं पर दिया हो, तो ये किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहीं पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिया हो, तो ये किसके बराबर होता है, आप बोलेंगे ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, और माइनस करता हूँ, अगर मैं माइनस करूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस करूंगा, तो ये किसके बराबर आएगा, ये 4ab के बराबर है। ये दो चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। ठीक है, पिछली क्लास में बताई थी। अब इसी पे बेस ये सवाल है, क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर कितना है, आप बोलेंगे 9x का स्क्वायर करेंगे 81x स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना 49y स्क्वायर, बेटा 81 का डबल 162x स्क्वायर, 49 का डबल 98y स्क्वायर। ठीक, कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते थे, जो मन वो करें। क्यों, क्योंकि देखो इसमें माइनस तो आने वाला नहीं है, आप सबको पता प्लस आएगा, इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं। बहुत लल्लू सा सवाल है, ठीक है, यही ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, दूसरा सवाल क्या है, ए प्लस बी, सेम उसी प्रकार का है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा, ये 4ab के बराबर होगा। 4 ए कितना, आप बोलेंगे 5m है, बी कितना 3m है, 4 × 5 20, 20×3 60, 60 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान आसान से सवाल है, आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल है सेम उसी प्रकार का है, ये क्या हो जाएगा, 4 × ए कितना है 2a है, बी कितना 3b, मल्टीप्लाई कर देते, 4 दूनी 8 3 24, और ए का मल्टीप्लाई करेंगे बी में, ए बी, तो 24ab कौन सा ऑप्शन है, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ए प्लस बी 8 दिया है, ए माइनस बी 6 दिया, हमसे ए बी की वैल्यू पूछी जा रही है। मैंने क्या बताया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर 8 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है, यही होता है। 8 का स्क्वायर 64। अब ये देखो 8 से 14 और 8 में से 6 गया 2, ये 4ab के बराबर है मेरे भाई। 14 दूनी 28, 4 से करेंगे कैंसिल 7, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 7। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 7। ठीक है, आसान सा सवाल था। चलो, ये दिया एक्स प्लस वाई रूट 13 है, एक्स माइनस वाई रूट 11 है, मतलब एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो ये जो सवाल है आपके सिलेक्शन पोस्ट फेज में पूछा गया है। ठीक, अब करना क्या है, जैसे मुझे एक्स वाई पता है, एक्स वाई कैसे निकलेगा मेरे भाई, आप बोलेंगे एक्स वाई निकलता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे 4 एक्स वाई, इस प्रकार से निकलता है, सबको पता है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकलता है, ये निकलता है मेरे भाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है, दो चीजें हैं जो मैंने पिछली बार बताया, पिछली स्लाइड में, वही है कि एक्स वाई कैसे निकलेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटे 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे निकलेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इस सबको पूरे को 2 से डिवाइड कर देना। ठीक, अब जैसे एक्स वाई निकालना, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, रूट 13 माइनस रूट 11, क्या हो जाएगा मेरे भाई, रूट 13 का होल स्क्वायर माइनस रूट 11 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 2 आ जाएगा, 2/4। ठीक, इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर करेंगे रूट 13 का स्क्वायर प्लस रूट 11 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, आप बोलेंगे 12 आ जाएगा, कितना 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 2 तियां 6, ठीक है 2 तियां 6, कौन से ऑप्शन में, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो आसान सा सवाल था, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आपके जीभ पे रटे होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सवाल दिया है, ठीक मेरे भाई। ए बी कैसे निकलेगा, आप बोलेंगे ए बी कितना हो जाएगा, ए बी कितना हो जाएगा, रूट 7 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, 7 में से 5 गया 2, 2/4 मतलब 1/2, ठीक है 1/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर, कितना 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, माइनस ए माइनस बी कितना रूट 5, रूट 5 के स्क्वायर करेंगे 5, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 चौके 8, 4 × 6 बना 24, 24 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 19, 24 में से 5 घटाएंगे, आप बोलेंगे इतना आंसर आ जाएगा 19 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ये सवाल, ठीक अब जैसे ये सवाल है मेरे भाई, इस ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, यहाँ 23 रहेगा, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है, अब मुझे पता है कि मुझे ये पूछा जा रहा है जो भी है समथिंग दैट, ये क्या है, ये किसी का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर माइनस 3, के मान लेते हैं, के स्क्वायर माइनस 3 यानी किसी नंबर के स्क्वायर में से 3 घटाया गया, 3 घटाया गया, यानी अगर 3 घटाया गया यानी उस नंबर में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। तो क्या मैं 23 में 3 जोड़ूंगा तो ये 26 बनेगा मेरे भाई, 23 में 3 जोड़ूंगा तो ये 26 बनेगा, ठीक। तो ये नहीं हो सकता, 35 में 3 जोड़ूंगा 38 बनेगा, नहीं। 42 में 3 जोड़ूंगा 45 बनेगा, ये नहीं। 97 में 3 जोड़ूंगा 100 बनेगा, 100 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस मात्र 2 सेकंड का सवाल था, ठीक है। चलो ये सवाल है, ठीक। एक्स बराबर रूट 10 + 11 है, वाई रूट 10 - 11 है, हमसे 7x² - 50xy + 7y² की वैल्यू पूछी है। अब क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ से मैं देखा, मैं ये कर सकता हूँ कि इसको मैं 7 कॉमन ले लूँ और माइनस का 50xy कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, सबको पता है, ठीक दुनिया जानती है। अब x² + y² कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे ना, ये इसको ऐड करेंगे मेरे भाई, x² + y² कितना आ जाएगा बताइए, रूट 10 + रूट 11 का डबल आ जाएगा, 10 11 कितना हो जाएगा 21, 21 का डबल 42, 42, ठीक है, ये बटे 2, माइनस 50xy कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, -1 मेरे भाई। तो 7 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 21 बार, 21 × 7 बना 147 और 50 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 197 आ रहा ना, कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, x² + y² कितना हो जाएगा, 10 11 21 होता है, 21 का डबल कितना होता है 42 होता है, तो x² + y² कितना आ जाएगा मेरे भाई 42 बटे, यही होगा ना, थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ 2 नहीं होगा, ठीक दोबारा से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 7, x² + y² कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 42 और माइनस का 50 xy कितना, आप बोलेंगे -1 है, तो 7 × 42 बना कितना 280 14 294 प्लस का 50 ऐड कर देते हैं मेरे भाई, 6 जोड़ेंगे और 44 जोड़ देते हैं बाद में, 344, 344 कौन सा ऑप्शन है, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी। पहली बात ये कि रात का समय है, लगभग कितने बज रहे हैं मेरे भाई, 2:30 बज रहे हैं और कोई सोया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा तेज नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। चलो 344, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब जैसे ये सवाल है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी ए स्क्वायर रूट, मतलब इसमें से इसका स्क्वायर रूट कौन सा है। अब जैसे यहाँ पर दिया है x² - 4x + 7 14x + 7, तो x² - 14x + 49 क्या है, आप बताइए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x - 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, ये x - 7 का स्क्वायर है, और x² + 6x + 9 को, इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा x + 3 × x + 3 का होल स्क्वायर है, ठीक। दो चीज दी है, x² - 14x + 49
इसको मैं x माइनस 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को मैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x माइनस 7 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, यही आएगा मेरे भाई। तो ये तो नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन है, यही है ना, ए वाला। ए वाला जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कितना, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3 दिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 एंड 8। अब ये चीज जो होती है, सबसे पहली बात जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस कई लोग नहीं समझ पाते हैं। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अंतर हमेशा क्या होता है, बड़ी चीज माइनस छोटी चीज, यानी बड़ी वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं दो चीजों का, तो वो क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक। अब जैसे ये डिफरेंस हमें 5 और 8 का डिफरेंस दिया है, तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे 8, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, 5। 8 में से 5 घटाएंगे, आप बोलेंगे 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 3 आ जाएगा। अब जैसे मैं से मुझ 3 और माइनस 5 के बीच का डिफरेंस पूछा जाए, 3 और माइनस 5 के बीच का डिफरेंस पूछा जाए, तो मैं ये नहीं करूंगा कि 3 में से कुछ भी उल्टा सीधा घटा रहा हूँ, नहीं मेरे भाई। जो बड़ी वैल्यू क्या है, 3 है, माइनस करेंगे छोटी वैल्यू कितनी है, माइनस का 5 है, तो 3 प्लस 5 हो जाएगा कितना, 8। 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 8। ठीक, सेम उसी प्रकार से अगर -5 और -3 के बीच का डिफरेंस पूछी जाए, -5 और -3 के बीच का डिफरेंस पूछा जाए, तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अब डिफरेंस का मतलब एक्चुअली अगर आप देखेंगे, तो जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जिस पे सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर लाइन के बीच का जो गैप होता है, उन दोनों नंबर्स के बीच जितना गैप होता है, उसी को हम लोग डिफरेंस बोलते हैं, ठीक। और डिफरेंस पहली बात क्या होता है, पॉजिटिव आता है, ठीक। डिफरेंस जो भी आएगा हमेशा, डिफरेंस का मतलब क्या है, हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू कर रहे हैं, ये जो हमेशा क्या आएगा, आप बोलेंगे पॉजिटिव आएगा। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक। अब जैसे -5 और -3 के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो आप मुझे बताइए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, जो जीरो के नजदीक होगी। जीरो के नजदीक कौन सी है? आप बोलेंगे -3। तो -3 माइनस माइनस का 5, तो ये कितना हो जाएगा, -3 और माइनस माइनस प्लस 5, 5 माइनस 3 हो जाएगा 2। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये डिफरेंस वाली चीज समझ में आई होगी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ये सवाल फिर गंदा सा सवाल है यार, तो गंदे गंदे सवाल आ रहे हैं। पहले ये सवाल कर लेते हैं, उसके बाद वाला करेंगे, ठीक। दिया द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अ टू पॉजिटिव नंबर, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अ टू पॉजिटिव नंबर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया है मेरे भाई, कितने बराबर, 7 टाइम्स रियल प्रोडक्ट, यानी 7 ए बी के बराबर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 7 ए बी के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन दियर स्क्वायर्स। डिफरेंस बिटवीन दियर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूछा जा रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी मुझे भी चाहिए और ए माइनस बी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। ए प्लस बी चाहिए, ए माइनस बी चाहिए। तो अगर मैं दोनों साइड प्लस का 2 ए बी कर दूं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 2 ऐड करूंगा तो ये 9 हो जाएगा, स्क्वायर लूंगा तो 3 रूट ए बी, और जब 2 ए बी घटा दूंगा तो ए माइनस बी कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे √5 ए बी, ठीक। यही होगा मेरे भाई। ऑप्शन यार गड़बड़ क्यों रहता है हमेशा। 2 ए बी ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आप मुझे बताइए। जैसे मैंने इस वाले स्टेटमेंट में 2 ए बी ऐड कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 9 ए बी के। तो जब मैं अंडर रूट हटाऊंगा तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 3 √ए बी। उसी प्रकार से अगर मैं 2 ए बी घटा दूं तो 5 ए बी आ जाएगा। ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, √5 ए बी। अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन दोनों को, तो मुझे क्या मिलेगा, आप बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा, ये यार ऑप्शन गलत है क्या। चलो, तो √a b इंटू √a b करेंगे मेरे भाई, ए बी बाहर आ जाएगा, क्या ए बी बाहर आ जाएगा, 3, एक मिनट, ये हो जाएगा 3 √5 ए बी, 3 √5 ए बी, ठीक है। 3 √5 ए बी किसी ऑप्शन में है? इसको सही कर लीजिएगा, इसको मीन इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। 3 √5 ए बी इतना रहेगा। तो ये बी वाला आपका ए वाला हो जाएगा, बी वाला जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 √5 ए बी, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका गलत टाइप हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 3 √5 ए बी, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ ये सवाल था,
ए प्लस बी टू सी है, देन विच ऑफ द एक्स प्लस। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने बी को जीरो कर दिया, मैंने बी को जीरो कर दिया, ठीक। बी यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। अब और क्या होगा, ये चीज जीरो हो जाएगी। बी जहाँ जहाँ जीरो कर दो, बी जीरो हो गया, बी जीरो हो गया। यहाँ से मुझे क्या पता चला, जैसे मैंने बी को जीरो किया तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ए स्क्वायर प्लस टू ए सी, यानी ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस का टू ए सी, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का टू ए सी। ए यहाँ से माइनस का टू ए सी मिला। यहाँ से क्या होगा, टू ए सी माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू कुछ, ए बराबर जीरो आ गए मेरे भाई। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे टू ए सी। टू ए सी, टू ए सी नहीं आएगा यार, क्या कर रहा हूँ। ए बराबर कितना, टू सी आ जाएगा, यहाँ पर भी ए बराबर टू सी आ जाएगा मेरे भाई। और यहाँ क्या हो जाएगा, ए बराबर ए स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे सी आ जाएगा। ए बराबर सी आ जाएगा, ठीक है, ए बराबर सी आ जाएगा। अब हमसे यहाँ पर ए बराबर टू सी का ऑप्शन सही होगा, तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, आप बोलेंगे सी में आ रहा है, ए बराबर टू सी, ठीक, ए बराबर टू सी। या दूसरी चीज हम ये कर सकते थे, इसको मैं रफ कर देता हूँ। दूसरी चीज हम ये कर सकते थे कि जैसे ए प्लस बी टू सी दिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए प्लस बी टू सी दिया है, इस टू सी को मैं सी प्लस सी लिख सकता हूँ, इस सी को उठा के इस साइड ले आऊंगा और इस बी को उस साइड ले जाऊंगा, ये हो जाएगा मेरे भाई। अब आप बताइए, हर जगह क्या दिया है, अब मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, अब मुझे बताइए यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ए माइनस सी बराबर सी माइनस बी दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, दोनों साइड अगर मैं ए प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मिलेगा। लेकिन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जरूरत नहीं है कहीं पर, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जरूरत नहीं है कहीं पर, तो क्या कर सकते हैं बताइए। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप सोचेंगे तो काफी लंदी जाएगा। तो मैंने जो बताया कि अगर आप वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी बी को जीरो कर देते हैं, इसके बाद ऑप्शन चेक करेंगे, जो ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये कितने सवाल बचे हैं, ये बताना ना। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको पहले मैं बता देता हूँ। दिया जैसे एक्स स्क्वायर प्लस सत्रह एक्स प्लस वाई है, ठीक, और वाई स्क्वायर एक्स प्लस सत्रह वाई है, जबकि एक्स वाई बराबर नहीं है। हमसे पूछ रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक की वैल्यू क्या होगी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, आप बोलेंगे 17 है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जा रहे हैं मेरे भाई। जैसे यहाँ एक्स के पास 17 था, तो ये वाई के पास चला गया, यहाँ वाई के पास एक था, तो यहाँ 17 हो गया। तो इस बात का ये मतलब है कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस सत्रह एक्स बराबर कितना दिया गया, 17x प्लस वाई है। वाई स्क्वायर कितना दिया है, आप बोलेंगे एक्स प्लस 17y है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे रहा हूँ, अगर मैं इन दोनों गंदी इक्वेशन को ऐड कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा 18, और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 18 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक, ये मिला। और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, गंदी इक्वेशन को फिर से घटा देता हूँ, तो मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 17x में से x गाएगा 16x, और y माइनस 17y 16y। इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16x माइनस वाई, इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 16x माइनस वाई मेरे भाई। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, आप बोलेंगे पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बराबर 16x माइनस वाई, ठीक। तो यहाँ से x माइनस वाई, तो x माइनस वाई लेके चल बसा, ठीक। बचा क्या, x प्लस वाई 16 है, x प्लस वाई की वैल्यू 16 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 इंटू 16, 18 इंटू 16 क्या हो जाएगा, 288, 288। हमसे पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है, ये हो जाएगा 288 और ये प्लस का 1, इसका वर्गमूल लेना है, ये हो जाएगा 289, और इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 17। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, दोबारा से बताता हूँ। जैसे मैं इन दोनों के इक्वेशन को ऐड करूंगा तो मुझे ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 18x प्लस वाई, और दोबारा से अगर मैं घटाता हूँ इनको तो मिलेगा 16x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा मेरे भाई, 16 आएगा। यहाँ रखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना, 288। दोबारा से इसको वहां रखूंगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक। ये तो हो गया पूरा सॉल्व करना। अब दूसरी चीज ये, जैसे कहीं पर कुछ इस प्रकार का दिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस बराबर एम एक्स प्लस वाई हो, और वाई स्क्वायर बराबर क्या हो मेरे भाई, एक्स प्लस एम वाई हो,
ठीक है, समझ में आया। एक्स स्क्वायर बराबर एम एक्स प्लस वाई हो और वाई स्क्वायर बराबर क्या हो, एक्स प्लस एम वाई, यानी कोफिशिएंट जो हो, गुणांक जो हो, इंटरचेंज हो, बदल दिए गए हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, तो मैं वहां से बता दे रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे एम स्क्वायर के बराबर आ जाएगी मेरे भाई, एम स्क्वायर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे एम स्क्वायर की बराबर आ जाएगी। ठीक, समझ में आया। जैसे यहाँ पर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर बराबर कितना, आप बोलेंगे क्या ले लें, 29 ले लें, 29 एक्स, एक्स हाँ 29 एक्स प्लस वाई, और वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे एक्स प्लस 29 वाई। तो हमसे कहीं पूछा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू कितनी होगी, या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, कुछ भी पूछा जा सकता है मेरे भाई, दो चीजें हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा कि जैसे ये चीज दी गई तो मैंने बताया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन की बराबर किसके होता है, एम स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये किसके प्लस वन, ये किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे एम क्या है 29, यानी 29 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 29 का स्क्वायर 841 होता है, माइनस का ये कितना आ जाएगा 840, यानी इसका कितना आंसर हो जाएगा 840। और ये कितना हो जाएगा, इधर से जैसे ये चीज मैंने बताई, अगर दोनों साइड से मैं वर्गमूल लूंगा, इधर भी वर्गमूल लूंगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एम के बराबर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम, एम कितना आप बोलेंगे 29, एम कितना 29। ठीक है, तो ये चीजें हैं, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। मैं इसको प्रूफ भी करके बता देता हूँ, लेकिन प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, ध्यान ये रखना है कि एक्स स्क्वायर बराबर एम एक्स प्लस वाई दिया हो, वाई स्क्वायर क्या हो, एक्स प्लस एम वाई दिया हो, यानी कोफिशिएंट इंटरचेंज कर दी हो, तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम स्क्वायर, एम हो जाएगी कितनी, एम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे उसी पे अगला ये सवाल है आपके सामने, ए बराबर रूट में 23 ए प्लस बी दिया हो, प्लस और बी बराबर रूट में 23 बी प्लस ए दिया हो। ठीक है, ए और बी की वैल्यू पूछी जा रही है। अब ये है स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 23 ए प्लस बी, इधर स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 23 बी प्लस ए। मैंने क्या बताया, यहाँ से अगर कुछ इस फॉर्म का दिखे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगा, बोलेंगे 23 का स्क्वायर एम स्क्वायर के बराबर होता, यही होता। ठीक, दुनिया जानती है। अब बताओ बेटा 23 का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 23 का स्क्वायर 529 में से एक घटा लेते हैं, कितना 528। हमसे क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 48, तो रख देते हैं 528 प्लस 48, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, बोलेंगे 576, रूट में 576, रूट में 576 का मतलब कितना 24, इसका स्क्वायर होता है, आप बोलेंगे 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, बताइए। आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा ये भी सवाल था। ठीक, चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं हम। ये सवाल है, एक्स वाई प्लस 4 बराबर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर दियो, सेम वही चीज लिखी है। अब इसको करना क्या है, अब जैसे देखिए वाई प्लस 4 दिया है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे मैं वाई प्लस 4 दिया है, इसका स्क्वायर खोलूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4, और ये चीज इसको मैं खोलूंगा तो एक्स प्लस 4 बराबर ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4। ठीक, इन दोनों चीजों को अगर मैं खोलूंगा तो ये मिलेगा। ठीक, अब ये देखिए कि 4 से 4 कट गया, इधर 4 से 4 कट गया, इधर मेरे भाई क्या बचा, तो इधर क्या बचा, इधर क्या बचा, आप बोलेंगे इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बराबर 4x प्लस वाई, और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 4y, वाई बराबर एक्स प्लस 4y। अब मुझे एक बात बताइए, ये और मेरे भाई ये जो चीज मैंने अभी बताई, क्या वो इसी फॉर्म में दिख रही है, क्या वो इसी फॉर्म में दिख रही है, देखिए जो चीज मैंने बताई अभी, एक्स स्क्वायर बराबर एम एक्स प्लस वाई है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस एम वाई है, तो ये होगा, तो क्या ये इसी फॉर्म में दिख रहा है, आप बोलेंगे यस सर। क्या ये इसी फॉर्म में दिख रहा है, आप बोलेंगे यस सर। एक्स स्क्वायर बराबर 4x प्लस वाई है, वाई स्क्वायर एक्स प्लस 4y है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे भाई, मुझे मैंने क्या बताया, यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम स्क्वायर, एम कितना है 4 है,
4 की स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16 में से एक घटा देते हैं, कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15, 5 इंटू 3 15। ठीक, कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक, क्लियर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। ठीक, अब ये दिया है y प्लस 6x माइनस 4 का स्क्वायर है। क्या यहाँ पर कुछ इस प्रकार का चीज हो सकता है। ठीक है, देखने में आपको लग रहा होगा कि हो सकता है मेरे भाई, लेकिन देखेंगे आगे ही पता चलेगा करने के बाद। अब जैसे मैं पहले वाले चीज को खोलूंगा y प्लस 6, इसको खोलूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x कह रहे हैं 8x आएगा ना, 2 इंटू 4 बनेगा 8x प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो क्या यहाँ पर कुछ चीज दिख रही है, आप बोलेंगे नहीं दिख रही है, कुछ नहीं होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, 16 में से 6 जाएगा 10 है, कुछ नहीं दिख रहा। इसको कैसे करेंगे बताइए, इस चीज को कैसे किया जा सकता है, इस चीज को क्या कर सकते हैं मेरे भाई। अब यहाँ क्या कर सकते हैं मेरे भाई, क्या कर सकते हैं बताइए। अब इस दूसरे वाले इक्वेशन को खोलता हूँ, एक्स प्लस 6, इधर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 चौके 8y और 4 का स्क्वायर 16, ये चीज हो जाएगी। ठीक, ये दोनों इक्वेशन को मैंने खोली, एक्स प्लस 6 है, वाई प्लस 6 है। अब हम क्या कर सकते हैं, आप में से कोई बताइए, सोचिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, चलो। ठीक है, तो चलिए, कहाँ गई पेन, कहाँ गई। ठीक, अब जैसे मैंने इन दोनों इक्वेशन को खोल लिया, इसके बाद मैं क्या करूंगा मेरे भाई, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इस 6 को उस साइड ले जा सकता हूँ, वाई बराबर क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 16 में से 6 जाएगा 10, ये लिख सकता हूँ। इस y को एक साइड रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड ले जाता हूँ। सेम इसमें भी करता हूँ कि x को एक साइड रखता हूँ, बाकी सारी चीज़ को दूसरे साइड ले जाता हूँ। वाई स्क्वायर माइनस का 8y और 16 में से 6 जाएगा 10, दो चीज़ मिली। ये दूसरी इक्वेशन हो गई आपकी, और ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक, दो इक्वेशन मिल गई। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ, मैं ऐड कर सकता हूँ, ऐड तो मैं कर ही सकता हूँ। क्या मुझे किसी से पूछने की जरूरत पड़ सकती है कि मैं ऐड करूंगा या नहीं, मैं ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने ऐड कर दिया, इन दोनों चीजों को ऐड कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इधर ऐड करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा माइनस 8x माइनस 8y, तो या 8 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा। अब कितना, प्लस का 20 ये आएगा मेरे भाई। अगर मैं ऐड करूंगा, अगर मैं ऐड करूंगा, एक मिनट यार, क्या हो गया है। हाँ, छोटा कर दे रहा हूँ। ठीक, अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो मुझे ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये मिलेगा। अब हम ये कर सकते हैं, इस चीज को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई बताइए। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 9 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस का 20 इक्वल टू 0, 20 इक्वल टू 0। ठीक है, 20 इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं बताइए, इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ तक तो हमें समझ में आया। अब हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है, क्या हो जाएगा बताइए, बताइए क्या किया जा सकता है। ठीक है, अब बताइए क्या किया जाए मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया मेरे भाई, ये हमें मिला। अब मुझे बताइए क्या कर सकते हैं, अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो एक बार मैं घटा कर देख लेता हूँ। जैसे मैं y में से x घटाता हूँ, y में से x घटाऊंगा तो y माइनस एक्स कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरे भाई। माइनस का 8x माइनस 8y कितना हो जाएगा, -8x, और इससे -8y करूंगा तो प्लस का 8y आ जाएगा। और ये 10 माइनस 10 कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, y माइनस एक्स, इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को रहने देते हैं हम ऐसे ही। और ये कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे -8 कॉमन लूंगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब मेरे बात बताइए, क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूँ, इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और ये माइनस का 8x माइनस वाई। ठीक, अब क्या कर सकते हैं मेरे भाई, एक्स माइनस वाई कैंसिल कर लें सारी ओर से,
ये x माइनस वाई कैंसिल हो गया, x माइनस वाई इधर से कैंसिल होगा, इधर से कैंसिल करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, इधर से कैंसिल करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से फाइनली क्या आया, माइनस का कितना, ये कितना आ गया, आप बोलेंगे x प्लस वाई माइनस 8 कितना आ गया, आप बोलेंगे माइनस का 1 आ गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलेंगे 7 आ जाएगी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक, x प्लस वाई की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब यहाँ रख देते हैं हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई माइनस का 20, x प्लस वाई कितना 7 है, तो रख देते हैं 9 इंटू 7 माइनस का 20, 9 इंटू 7 बना 63, 63 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 43, 63 में से 20 घटाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 43। कौन सा ऑप्शन है, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये काफी लेंथी सवाल था। ठीक है, ये काफी लेंदी सवाल था, इसमें ये चीजें करनी थी। दोबारा से एक बार और बता देता हूँ क्या, जैसे मैंने इन दोनों को इसको खोला, ठीक है, इन दोनों चीज को खोलना, इसके बाद एक बार ऐड करना है, फिर एक बार घटाना है, दोनों काम करोगे तो मिल जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। हाँ, अब ये सवाल कैट 2024 के पेपर में पूछा गया, आई थिंक स्लॉट 1 या तीसरे में पूछा गया था। ठीक, तो इस सवाल को करना है आप सबको, a प्लस बी रूट 3 का स्क्वायर 52 प्लस 30 रूट 3 है। तो जैसे मैं, ये क्या है मेरे भाई, जैसे a प्लस बी रूट 3 है, ठीक, सबको पता है। ठीक, अब a जो है ये रेशनल पार्ट है मेरे भाई, रेशनल पार्ट है, ये रूट 3 है इसके साथ, तो ये इरेशनल पार्ट है, समझ में आता है। जैसे रूट 2 क्या है, ये इरेशनल होता है, आप सबको पता है ये इरेशनल होता है, जबकि 5 क्या है, रेशनल है, 5 क्या है, रेशनल है। तो सेम वही बता रहा हूँ कि a प्लस बी रूट 3 दिया है, तो a क्या है, रेशनल पार्ट है, b रूट 3 क्या है, उसका इरेशनल पार्ट है। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा कि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, मैं, हो सकता है इसका कोई शॉर्टकट हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ जो, वो ध्यान दीजिए। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस का 3b स्क्वायर, ठीक, प्लस क्या मिलता है 2ab रूट 3, ये किसके बराबर है मेरे भाई, 52 प्लस 10 रूट 3 के बराबर है। 10 कह रहे हैं, 30 है ना, 52 प्लस 30 रूट 3 के बराबर है। अब ये बात बताइए कि जो रेफ कुछ भी चीज जोड़ी गई हो, रेफनल में रेफनल जोड़ेंगे तो रेफनल आएगा। भाई ये रेफनल पार्ट है, ये इरेफनल है, ये क्या है, रेफनल है, ये इरेफनल है, इधर क्या है, ये रेफनल है, ये क्या है, इरेफनल है। तो रेफनल में क्या, जो रेफनल जो होगा, रेफनल रेफनल के बराबर होगा, इरेशनल इरेशनल के बराबर होगा, यही होगा ना। तो ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आप बोलेंगे 52 है। और यहाँ से कंपेयर करेंगे 2ab रूट 3 की वैल्यू 30 रूट 3 है, तो 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो यहाँ पे 2ab 30 है, तो ab कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 15 आ जाएगा। अब दोबारा से मैंने बताया था, जब भी कहीं प्रोडक्ट दिया हो तो हम वहाँ फैक्टराइज कर सकते हैं। ए बी 15, तो इस 15 को मैं 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इस 15 को मैं 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ। यानी अगर मैं एक 5 को ए मान के चलूँ, अब 3 को बी मान के चलूँ, ठीक, 5 को मैं ए मान के चलूँ और बी को 3 मान के चलूँ, तो होगा क्या मेरे भाई, अब ए अगर 5 है तो ये 5 के स्क्वायर 25, बी कितना है 3 है, तो 3 के स्क्वायर 9 इंटू 3 27, 25 में 27 जोड़ेंगे 52, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, यानी ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, बी की वैल्यू 3, हमसे क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 5 और 3 कितना हो जाएगा, कुल मिला के 8 हो जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन है, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। ये ये हो गया ना, अब ये वाले बचे हैं सारे। कितने सवाल हैं, 4 सवाल हैं। ठीक, अब ये सवाल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17। इसको बताने से पहले मैं एक और आइडेंटिटी बता दे रहा हूँ, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, मेरे भाई कोफिशिएंट इंटरचेंज करके और बीच में माइनस का साइन, ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, कहीं भी अगर कुछ इस प्रकार की चीजें दिखी गई हूँ, ओके, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, हाँ,
क्या दिया है आपको, कहीं भी कुछ इस प्रकार की चीज अगर आपको सामने दी हो, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर दिया हो, और हमसे हम क्या करेंगे, वहां पर क्या चीजें हो जाएगी मेरे भाई, ये चीजें हो जाएगी, ठीक है। वो किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक। अब इसी पे ये सवाल है, ठीक, जैसे ये सवाल है, कहाँ गए ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17 है, और वो 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर, मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 8 स्क्वायर प्लस ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर, ये बराबर किसके हो जाएगा, आप बोलेंगे 25 गुणे 17 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर 25 गुणे 17 करेंगे कितना आ जाएगा, 340 और 85, 340 पर 85 कितना हो जाएगा, 340 85 कितना होता है, 425 होता है, 425, 425 और 8 का स्क्वायर 64, घटा लेते हैं, 5 में से 4 गया 1 और 42 में से 6 गया कितना, 36, 361, यानी ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर 361 के बराबर है, ए वाई माइनस बी एक्स इसके बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे 19 के बराबर हो जाएगा, किसके 19 के बराबर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, हाँ, ये दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 130 है, ये चीज है, ठीक। अब मैंने फिर से बताया कि एक्स जेड प्लस वाई का होल स्क्वायर पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका स्क्वायर प्लस क्या है 34 का स्क्वायर बराबर 130 इंटू 74, 130 इंटू 74, इसको सॉल्व करना है, क्या करेंगे बताइए, कुछ कर तो सकते नहीं, कुछ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 130 को 74 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 910 और 52, 962, ये कितना हो जाएगा 9620, और ये 34 का स्क्वायर 1156, घटा लेते हैं मेरे भाई, 10 में से 4 यूनिट डिजिट देखो, 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा, 10 में से 6 जाएगा 4 आएगा, यानी जब भी हम वर्गमूल लेंगे तो 4 किसका स्क्वायर होता, आप बोलेंगे या तो 8 होता या तो 2 होता, या तो 8 होता या तो 2 होता, अब क्या करोगे, अब भी फंस गए मेरे भाई, अब भी फंस गए, लेकिन ध्यान ये देना मेरे भाई कि 92 का स्क्वायर 92 हो नहीं सकता, 98 भी नहीं हो सकता, क्यों, 92 का स्क्वायर 81, मतलब 90 के स्क्वायर से बड़ा होगा, 8100 से बड़ा होगा, जबकि 9000 में से 1000 घटा लेंगे, घटा ही लेते हैं, इतना दिमाग लगाने से अच्छा हम घटा लेते हैं, ये घटाना 10 में से गया 6 4 और 11 में से 5 गया 6, 5 में से 1 गया 4, और ये कितना बचा, कितना है यहाँ 9 में से 1 गया 84 64, अब इसका वर्गमूल ले लेते हैं, किसके बराबर आ जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा आप बताइए, ये आ जाएगा 92 98, 92 के बराबर होगा ना शायद, ये क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो 92 आएगा 98, देखिए किसके बराबर आ जाएगा, 92 या 98, ये मेरे भाई 92 नहीं 98 हो जाएगा, क्या 98, ठीक है, 98, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब ये सवाल है, ठीक है, चलो, ए प्लस बी ये दिया है, हमसे ए वाई माइनस के की वैल्यू पूछी जा रही है, अब बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, सबको पता है क्या, के स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, आप बताइए, ये कितना है 25 इंटू 169, 25 इंटू 169 मेरे भाई, अब सॉल्व भी करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास कि है कुछ, बताइए, अगर कोई जुगाड़ है तो बताइए, वैसे एक जुगाड़ है, चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, के स्क्वायर की वैल्यू 65 का स्क्वायर कितना होता है, 6 सत्ते 42 25, ये मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 169 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लें, मोबाइल से मल्टीप्लाई करें, कौन दिमाग लगाएं, 25 इंटू 169, आप बोलेंगे 42 25 आ जाए, कितना 42 25, ये भी आ रहा है, अच्छा 42 42 25, के की वैल्यू यहाँ से जीरो आ जाएगी मेरे भाई, के की वैल्यू कितने आ जाएगी, जीरो, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सही है ना, ये 65 है, ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो यहीं तक था, ठीक है, अब ये हो गया, ठीक है, बाकी हम लोग कल करेंगे, बाकी आप बताइएगा कौन कौन से सवाल आपको कराने हैं, किस चीज़ पर कराने हैं वो कमेंट करके बताइएगा, बाकी हम लोग कल करेंगे, बाय बाय।